हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वंस अगेन मैं अपने चैनल्स पे फिर से आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 क्लास 12 के कुछ क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ, जिसके क्वेश्चन आपके ऑलरेडी मेंशन्ड है। जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स एक वीडियो, मेरा फर्स्ट वीडियो इस पर पढ़ चुका है, जिसमें मैंने बताया था कि आप डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो। कंसेप्चुअल लेवल पे मैंने वो टॉपिक डिस्कस कर लिया था, बट आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो 4.1 आपका एक्सरसाइज है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो उसमें क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 का फर्स्ट एंड 2 का सेकेंड आप अपने बुक में मैच कर लीजिएगा। बाकी मैं इसको डिस्कस करने का तरीका आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, कैसे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, जो कि एक डिटरमिनेंट्स है। डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स को हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में लिखते हैं, और ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट्स, ये सारी बातें मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ऑर्डर आपका इसका 2 इसलिए है कि इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। एक्चुअली डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर इसके मैट्रिक्स से डिसाइड होता है, लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो अगर वैल्यू इसकी फाइंड आउट करें तो, और मैंने एक बात और बताया था कि ऑलवेज जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उसी का डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलवेज हम लोग डिटरमिनेंट्स की। तो बच्चों, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू जो पहला लिखा हुआ है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आपको ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये ऑर्डर 3 के लिए भी अप्लाई होगा, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट जो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ऑर्डर 2 के लिए, मतलब जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हो। तो इसके एक डिटरमिनेंट के मेथड्स को बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें एक ऑर्डर होता है जिसमें आपको वर्टिकली जो डायगोनली आपको एलिमेंट्स डाउन अप टू डाउन जाते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट। एक बार और सुनो कि हम लोग इसमें जब भी फाइंड आउट करते हैं वैल्यू को, तो डायगोनली हम लोग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनली एलिमेंट्स को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट डायगोनली होना चाहिए, और लेफ्ट टू राइट उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई -1। देन आप माइनस करते हैं, देन अगेन डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं टॉप टू बॉटम, बट इस बार राइट टू लेफ्ट, और उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे आपने इसको मल्टीप्लाइड किया 4 - 5, तब इसको फाइंड आउट करो, -2 -4 -5 +20, तो दिस बिकम्स 18 +20 -2 = 18। तो बच्चों, आपने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो डिटरमिनेंट की वैल्यू था आपने सीख लिया कि कैसे इसको ऑर्डर होता है, कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप डायगोनली लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं, डायगोनली अगेन राइट टू लेफ्ट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेम रूल अगर सेकंड क्वेश्चन में लूं, सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, आपका ऑर्डर क्या रहेगा, cos थीटा इंटू cos थीटा का पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, एक बार लिख दे रहा हूँ, फिर माइनस, आप ऐसे माइनस करोगे इसके साथ, तो sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा। ओके, सो इट्स बिकम्स cos स्क्वायर थीटा, अगर cos थीटा 2 बार है तो माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस की वजह से, प्लस sin स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग आइडेंटिटी पढ़ोगे क्लास 10th में, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो सेकेंड डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 1 आ गई। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी डिटरमिनेंट की, उसको मैंने डिस्कस कर दिया, 1 आया। सिमिलरली आपका एक एल्जेब्रिक डिटरमिनेंट्स दिया गया है, जिसमें एल्जेब्रा के कुछ पॉलिनोमियल यूज किए गए हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फिर ऑर्डर वही आपका रहेगा, पहले मल्टीप्लाई आप करेंगे इस ऑर्डर में, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे इस वाले एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आप लोग इसको करेंगे कैसे, अब मल्टीप्लाई करिए, इसको मैं अलग कर देता हूँ, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 का, माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे आप लोग सही से ऑब्जर्व करो
तो x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक और इसको ऑर्डर में लिखता हूँ, x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। बेसिकली आप लोग चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, इस पूरे ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, इसमें भी इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, लेकिन आप लोग ऑब्जर्व करो तो एक इक्वेशन ये जो आपके मल्टीप्लाई है एक फार्मूले पे सेट हो रहा है। ये पूरा फार्मूला आपका है ए क्यू माइनस बी क्यू का, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस वन। जब एक्स क्यू प्लस वन का आप एक्सपेंशन करते हैं तो आप लिखते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस वन, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये पूरे का एक्सपेंशन है, तो पूरे की जगह हमने एक्स क्यू प्लस वन लिख लिया। ये क्लास 8 और 9 में आप लोग पढ़ते हो। सिमिलरली ऐसा ही ए माइनस बी ए प्लस बी, तो होता है ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस। तो बच्चों मैंने जैसे इसको मल्टीप्लाई किया इस एलिमेंट्स बेस में और इसमें माइनस किया, तो आपको फाइनली ये वैल्यू मिल रही है, जिसमें मैंने आपको बताया एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो मैंने बोला कि ये जो वैल्यू है ये फार्मूले को है एक्स क्यू प्लस वन माइनस यहाँ पे भी फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसको जस्ट सॉल्व कर दो, एक्स क्यू प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। अब एक इसको ऑर्डर में लिख लो, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन मिलके प्लस टू। दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड डिटर्मिनेंट, जो कि मैंने तीनों का सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, तो आगे वाले एक्सरसाइज हम करते हैं, उसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और। तो बच्चों 4.1 एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 3 के जो आपके क्वेश्चंस हैं, थोड़ा इसको मीनिंग को हम लोग पहले समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है, डिटरमिनेंट नहीं है, ध्यान रखना है। दिस इज द मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स का आपका साइन यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपके ब्रैकेट को दोनों तरफ से फोल्ड किया गया है। बाकी जो आपको प्रूव करना है आपका 2a इक्वल टू 4 है। इसका तो मीनिंग आपको पहले समझाते हैं कि ये आपको 2a एक्चुअली ये डिटरमिनेंट का साइन होता है, जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है डिटरमिनेंट्स है, और ये अगेन ये डिटरमिनेंट का साइन है। तो इसको समझाने के लिए आपको पहले जो मैट्रिक्स का एक्चुअली डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट किया जाता है, ना कि मैट्रिक्स को डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है। तो पहले इस मैट्रिक्स को ना डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, बट उसके पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम लोग इसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, पूरे मैट्रिक्स को 2 से। उसके बाद 2a का हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे a इक्वल टू जो दिया गया है उसका हम लोग 2a कर लेंगे। तो जैसे आप मैट्रिक्स में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे मैट्रिक्स में वो नंबर मल्टीप्लाई होता है। ये बात प्रॉपर्टी में हमने प्रूव बताया। तो आप जैसे आप इस मैट्रिक्स में जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये किस तरह का हो जाएगा, 2 and 4 देन 8 and 4, ये आपका मैट्रिक्स बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। बाकी जो आपको दिया है ये 2a का डिटर्मिनेंट है, मतलब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे तो फिर वही रूल 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 8 माइनस 32, तो आपकी वैल्यू आ गई। आप माइनस करेंगे तो आपका 24, ओके माइनस 24। तो ये 2a की, जब आपने 2a का मैट्रिक्स बनाया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो एवरी एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, जिसकी वैल्यू माइनस 24 लिखा है। तो बच्चों मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो 2a डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू था मैंने मैट्रिक्स के हेल्प से फाइंड आउट कर लिया। बाकी जो राइट हैंड साइड आपका है 4 डिटर्मिनेंट a, तो आपने जो मैट्रिक्स लिया है उसी का डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू आपको माइनस 24 के इक्वल आनी चाहिए, तब आपका ये प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप डिटर्मिनेंट a की वैल्यू सिंपली आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। एक्चुअली इसमें आपका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ठीक था, तो आपको क्या इसका डिटर्मिनेंट बना लेना चाहिए था। तो मैं आपको डिटर्मिनेंट इसका बना लेता हूँ, 2 8 4 and 4।
ये आपका डिटर्मिनेंट बन चुका है। एक्चुअली आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आप मैट्रिक्स का डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलती है जब तक वो डिटर्मिनेंट में नहीं जाता है, तो इसका बन जाना चाहिए। अब बाकी अब राइट हैंड साइड को अगर लेते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, तो पहले मैं सिंपली डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैट्रिक्स का निकाल लेता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ए इक्वल टू 1 2 4 2। अब इसकी मैं वैल्यू निकालता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 माइनस 8 माइनस 6, बट आपको निकालना है 4 वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 6 इक्वल टू माइनस 24, जो कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी एक तरह से प्रूफ हो गया। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको मैट्रिक्स देगा तो अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले एवरी एलिमेंट्स में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है उस नंबर से, देन उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, देन उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। सेम अगर राइट हैंड साइड में अगर देखते हैं तो आप सिंपली पहले आप उस मैट्रिक्स का ओनली डिटरमिनेंट निकालिए, उसके बाद उस नंबर से मल्टीप्लाई करिए। इन दोनों में आपका मीनिंग में फर्क है। पहले में आपको देखना है कि जो नंबर है उसका सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर लेना है इस मैट्रिक्स के, देन आपको उसकी वैल्यू निकालना है डिटरमिनेंट की। जो राइट हैंड साइड है पहले आपको सिंपली उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका दोनों साइड में वैल्यू सेम आएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का, तो उसमें भी मैं देखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कैसे आता है, जस्ट अभी आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसे है, बस आपको ध्यान रखना है कि 3 ऑर्डर का है, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट हमको फाइंड आउट करना है। सेम प्रूफिंग है, उसी पैटर्न पे आपको 3 डिटरमिनेंट्स ए, मतलब आपको पहले मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तब आपकी इसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, केवल इसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों आपकी वैल्यू सेम आना चाहिए जैसे प्रीवियस में थी। तो पहले आप 3A मैट्रिक्स लिख लीजिए, 3A मैट्रिक्स। अभी मैं मैट्रिक्स पे ही काम कर रहा हूँ, तो एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ओके, पहले रो में 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे रो में 3 से मल्टीप्लाई, तीसरे रो में 3 से मल्टीप्लाई। आप कॉलम भी समझ सकते हो, दोनों का कोई वैल्यू नहीं। एक्चुअली मैं आपको 3 सेंटर में लिखता हूँ, ये तो आपका 3 है, मतलब 3 टाइम्स मैट्रिक्स बन गई आपका। लेकिन इसका आपको निकालना है डिटरमिनेंट। ये लाइन शो कर रही है, ये जो दोनों लाइन लिखा है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को शो कर रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट्स के टाइप को आपको बदलना पड़ेगा। तो जैसे अब आप सिंपली इसी वैल्यू को 3 0 3 0 3 6 0 0 एंड 12, ये आपका 3A का डिटरमिनेंट मैंने लिख लिया। ओके, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं एक बार अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि जो आपका 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट की वैल्यू थी वो सिंपली निकल जाती थी आपको 1 स्टेप में। इसमें आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे पहले जो फर्स्ट रो है उसके साइन को डिसाइड करना पड़ेगा। पहले जो आपके एलिमेंट्स है फर्स्ट रो के, तो पहला प्लस साइन, दूसरा माइनस साइन, तीसरा प्लस साइन। अब इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सपेंशन करूंगा रो के एलोंग, तो रो के एलोंग मतलब R1 के एलोंग। आप किसी कॉलम के एलोंग एक्सपेंशन कर सकते हो, वैल्यू ऑलवेज आपकी सेम आती है। इसके लिए ऑलरेडी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट्स को लेंगे 3, उसके बाद उसके कोरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे। रिमेनिंग जो वैल्यू बचेगी वो आपको 2
ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के जैसे दिख रही है। इसके पहले मैं 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना आपको बताया था। तो आप 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 करोगे 36, माइनस के साथ 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो आपका 0 हो जाएगा। अब दूसरा जो एलिमेंट्स लेंगे फर्स्ट रो के, माइनस के साथ लेंगे 0। अब जो 0 एलिमेंट्स है उसके लिए उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हाइड करेंगे। तो आपके जो मेंबर बचेंगे 0, 6, 0, 12। फिर आपको एक 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है जिसमें 0 को मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई 12 0 हो जाएगा, माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगा। ये आपका दूसरा आपका एलिमेंट्स रो का ले लिया, प्लस तीसरा एलिमेंट्स फर्स्ट रो का है प्लस 3। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हाइड करेंगे। तो आपको जैसे हाइड होगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो अगेन 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस, तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 माइनस 0, तो आपका ये वैल्यू 0 माइनस 0। तो अब इसको सॉल्व करो, 36 जा 6 जा 18, 3 3 जा 9, 108 माइनस बाकी जो वैल्यू आपकी है 0, ये भी प्लस 0, फाइनली आपकी वैल्यू जो आएगी 108। तो आपने मैट्रिक्स जो कि 3 से मल्टीप्लाइड करके उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अब इसके राइट हैंड साइड का, तो राइट हैंड साइड बिल्कुल 27 टाइम्स डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब बिना मल्टीप्लाइड के जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है बिना मल्टीप्लाइड के उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ओरिजिनल आपका मैट्रिक्स ये था जिसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालते हैं। तो पहले उसके मेंबर्स को हम लोग लिख लेंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ओके ओके, तो 27 टाइम्स आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो आप जैसे ही फाइंड आउट करोगे 27 तो आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वही आपका सेम रूल लगेगा। आप R1 के जो आपका फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे, तो पहले 1 लिखेंगे, यहाँ पे अगेन साइन डिसाइन कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो 1 लेंगे, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 माइनस 0 माइनस 0। यहाँ ध्यान रखना है जैसे आपको 0 यहाँ पे लिखे आपने, तो आपके ब्रैकेट में कुछ भी वैल्यू आएगी वो पूरा 0 ही होना है। तो जैसे आपने 0 लिखा, इसके लिए आपका जो एलिमेंट बैठता है 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, वैसे भी 0 ही आ रहा है। आप प्लस 1 के साथ क्या करेंगे, आपका हाइड करेंगे रो कॉलम को, तो 0 1 0 0 बचेगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 0 का, माइनस 0 में 1 का, तो 0 आ जाएगा माइनस 0। तो आपको जो फाइनली वैल्यू आएगी 27, 1 का मल्टीप्लाइड 4, बाकी जो वैल्यू है सब 0 हो जाएगी। तो अगेन 27 इंटू 4 108। यही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे। लेफ्ट हैंड साइड आपका ये था। यहाँ भी वही बात ध्यान रखना है कि इनका मीनिंग समझना है कि 3a का जो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, तो पहले मैट्रिक्स में आप पूरे एलिमेंट से 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, देन उसका डिटरमिनेंट निकालोगे। इसमें क्या करोगे, पहले आप डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालोगे इस मैट्रिक्स के हेल्प से बिना मल्टीप्लाई किए हुए, और उसके बाद उसमें 27 से मल्टीप्लाई करोगे, देन उसका दोनों वैल्यू इक्वल आना चाहिए। तो आप लोग को इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। जो प्रीवियस क्वेश्चन था आपके 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट का था, तो उसको भी मैंने इसी मेथड से प्रूव किया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एक बात ध्यान रखना है कि 0 किसी रो कॉलम में आता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 ही होती है, क्योंकि ब्रैकेट्स में अगर 0 है तो पूरे वैल्यू को 0 कर देती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें रिमेनिंग जो इसके क्वेश्चन हैं इसी एक्सरसाइज को उसको डिस्कस करूँगा। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट्स होगा कैलकुलेशन से रिलेटेड, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, तो मैं उसका अगले वीडियो में उसका रिप्लाई करूँगा। तो बच्चों थैंक यू।